अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड्स फोटोज खिंचवा के मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। हमारी फीमेल लीड एंजी बताती है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे कोल्ड बॉस से फ्लैश मैरिज हो गई। नहीं, तुम लोग गलत मत समझना, ये कोई वन नाइट स्टैंड की वजह से नहीं हुआ। और हमारे मेल लीड मिस्टर लुयन से टकरा चाहती है कि ये कहानी 2 दिन पहले स्टार्ट हुई। 2 दिन पहले डॉक्टर एंजी से कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम प्रेग्नेंट हो। वो तो एकदम हैरान थी कि मैं तो जन्म से सिंगल हूँ, फिजिकल कांटेक्ट तो दूर की बात, आज तक कभी किस भी नहीं किया, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? डॉक्टर आपसे कोई गलती हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कहता है तुमने तो पिछले महीने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। वो कहती नहीं तो मैं तो सिर्फ चेकअप कराने आई थी। तो डॉक्टर को पता चलता है कि किसी और की जगह तुम्हारा गलती से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया और जिस डॉक्टर ने तुम्हारे ऊपर सर्जरी की थी वो इस हॉस्पिटल से चला गया है। अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो सर्जरी करवा दो। एंजी सोचती है मैंने आज तक कभी चिकन भी नहीं मारा तो किसी की जान कैसे ले सकती हूँ, और कहती है सोचूंगी। कंपनी आती है तो मिस्टर लुयन को जाते हुए देखती है, बट मैनेजर लिन खड़ी उसको घूर रही थी। इनफैक्ट ये मैनेजर लिन बेचारी एंजी से बहुत सारी कॉफी मंगवाती है और ऊपर से उसे ओवर टाइम भी देती थी। सोचती तो मुझे बहुत बुली करती है यार, अपना खतरे से खाली नहीं है। भागने लगी थी बट वो मैनेजर कहती है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, इस बेबी को जन्म दे के मुझे दे दो। एंजी हैरान, तुम्हें कैसे पता मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो लिन कहती है तुम्हारी बेली में जो बच्चा है ना वो मेरा और मिस्टर लुयन का होना था, पर उस डॉक्टर से गलती हो गई। एंजी के होश उड़ जाते हैं, यानी मेरी बेली में जो बेबी है वो मेरे बिग बॉस का है। लिन कहती बकवास बंद कर, तुझे मिलियन चाहिए या नहीं? तो कहती है मैं सोचूंगी। लिन कहती है तो मैं तेरे रिप्लाई का वेट करूंगी, अगर मना किया तो गई काम से। बेचारी एंजी एलिवेटर में जाती है, तभी अचानक से मिस्टर लुयन भी अंदर आ जाता है। उसे देख के हैरान बिग बॉस, और फिर कहती है हेलो बॉस। सोचती है बॉस को तो शायद पता भी नहीं होगा कि इसका बेबी गलत जगह पे चला गया, वरना ये इतना ज्यादा शांत थोड़ी ना रहता। तभी अचानक से एलिवेटर की लाइट बंद हो गई थी और हिलने लगा था। एंजी डर जाती है ये क्या हो गया, एलिवेटर खराब हो गया क्या? वो कहता है हिलो मत, पर एलिवेटर इतनी तेज से हिलता है ये एंजी नीचे गिर गई थी। डर के मारे मिस्टर लुयन के पैर पकड़ लेती है, वो भी उसके लेग्स के बीच में, और कहती है अरे नहीं मैं तो फंस गई हूँ। मिस्टर लुयन कहता है अगर अपनी जान प्यारी है ना तो ज्यादा हिलो मत। बेचारी रोने लग गई थी, मैं सच में फंस गई हूँ, मैं क्या करूंगी? अगर आज मैं टपकने वाली हूँ तो बॉस मुझे आपको अपना एक सीक्रेट बताना है। मिस्टर लुयन कहता है अगर ज्यादा पैपा करोगी ना तो एलिवेटर से बाहर निकलते सबसे पहले तुम्हें बाहर फेंकूंगा। तभी एलिवेटर ठीक हो गया था। वो उसको झांके देखती है, उसके लेग्स के बीच में थी तो जल्दी से निकलती है। खड़ी हो कहती है सॉरी बॉस, मुझे अंधेरे में दिख नहीं रहा था इसलिए लगा कि मैं फंस गई। मिस्टर लुयन पूछता है तुम्हें अपना कौन सा सीक्रेट बताना था? तो सोचती बिग बॉस बहुत गुस्से में है, अगर मैंने बताया तो इसको लगेगा मैंने इसका फायदा उठाया और इस डेंजर सीईओ ने गुस्से में आकर मुझे टपका दिया। तो और कहती है मैं तो बोल रही थी कि बॉस हम आपको बहुत एडमायर करते हैं, और एलिवेटर खुलते भागने लगी थी। मेरी लाइफ में इतना रायता फैल गया कि एक से बड़े कांड होते जा रहे हैं। तभी उसे उसकी मॉम कॉल आता है, तेरे भाई की तबीयत खराब है, मैंने तेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। वो लोग अच्छा खासा ब्राइड प्राइस देने को तैयार हो गए हैं जिससे तेरे भाई का इलाज हो जाएगा। वो कहती मॉम तो ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे भेज रही हो? मॉम कहती मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, एक बार जाके मिल तो ले, क्या पता अच्छा हो। एंजी को बचपन का याद आता है, वो अपने मार्क्स देख के रो रही थी। उसका ब्रदर कहता है रो मत, ये मार्शमेलो खा लो। ब्रदर को सोच के आते ठीक है मैं समझ गई। इधर लिन मिस्टर लुयन की मॉम कहती है मैं उसकी बेबी से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काम कर गया। तो मॉम बड़ा खुश होती है। कुछ साल पहले मिस्टर लुयन को एक जहरीले सांप ने काट लिया था तो मुझे हमेशा डर रहता था कि उसका वारिस नहीं होगा कोई, पर शुक्र है मैं तो बड़ा खुश हूँ। मिस्टर लुयन आते तो उसको बताती है लिन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काम कर गया। वो कहता मॉम आपने सीक्रेटली मेरे सीड्स लिए। मॉम कहती तेरी भलाई के लिए तो किया है, तेरे डैड के कितने सारे बेटे हैं पर मेरे पास सिर्फ तू है, तेरा कोई वारिस नहीं होगा तो वो लोग तो ताक लगा के बैठे रहेंगे ना, जब तेरा बेबी होगा तभी हार मानेंगे। मिस्टर लुयन कहता है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए चलो। लिन डर जाती है और पेट दर्द का नाटक करती है कि मैं अभी घर जा रही हूँ, बट असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। असिस्टेंट रिपोर्ट लाके बताता है कि लिन प्रेग्नेंट नहीं है। तो मॉम गुस्सा हो जाती है, तुमने झूठ बोला? वो कहती सॉरी आंटी, सर्जरी फेल हो गई थी पर मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर लुयन फैमिली डॉक्टर को बुलाने का ऑर्डर देता है। देन असिस्टेंट बताता है कि बहुत सर्जरी फेल नहीं हुई थी, डॉक्टर ने लिन की जगह किसी और की बॉडी में आपका सीड डाल दिया और उस लड़की को प्रेग्नेंट हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। मिस्टर लुयन जैसी एंजी की फोटो देखता हैरान, ये तो वही है जो अपना सीक्रेट बताने को बोल रही थी, और पूछता है कहाँ है ये। असिस्टेंट कहता है काम के बाद किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे गई है। मिस्टर लुयन गुस्से में मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट होके दूसरे लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पे गुस्से से उठ के चाहता है।
इधर एंजी ब्लाइंडेड पे आती है। सामने वाला कहता है मैं तुम्हें ब्राइड प्राइस के 2 लाख दूंगा। शादी के बाद मेरे 2 बेटों का ध्यान रखना होगा और तुम्हें मेरी मॉम की नौकरानी बनना होगा एंड मुझे और बेटे देने पड़ेंगे। वो सोचती है मॉम ने ये नहीं बताया कि इसके ऑलरेडी बच्चे हैं, 40 साल का बुढ़ा है, और कहती है मुझे मंजूर नहीं है। बट वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था। एंजी हाथ छुड़ाई रही होती है कि तभी मिस्टर लुयन आके उसे धक्का मार के भड़का देता है। तो उठ के कहता कौन है तू, अपने काम से काम रख। मिस्टर लुयन कहता है ये मेरी बंदी है। तो वो भाग गया था। एंजी पूछती बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैंने सुना है तुम मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो। वो कहती है डॉक्टर से गलती हुई है, मैं तो खुद विक्टिम हूँ। तो कहता है कल मैं तुम्हें सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगा। सोचती है इसकी फियांसे तो बेबी को जन्म देना चाहती थी और कहती है ठीक है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम्हारा बच्चा है। वो पूछता है ठीक है कितने पैसे चाहिए। इनफैक्ट असिस्टेंट ने उसको बताया था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, उसकी फैमिली में उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता। एंजी डर जाती है कहीं तो मुझे फायर तो नहीं करने वाले। तो कहता है मैं पब्लिक और प्राइवेट मैटर अलग रखता हूँ। वो कहते ठीक है बस मेरे काम पे असर ना हो। फिर वो उसको अपने घर ले आया था। आज रात यही रुकना, सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। मेड उसे गेस्ट रूम में लेके जा रही थी, तभी भाग के लेना आती है। मिस्टर लुयन मुझे नहीं पता था ऐसी गड़बड़ हो जाएगी, ये लड़की बच्चे के यूज करके मुझे ब्लैकमेल करेगी। तो कहता है मैं कल सुबह इसको सर्जरी के लिए लेके जा रहा हूँ। एंजी सोचती है हाँ भला मैं इस बेबी को कैसे जन्म दे सकती हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में डॉक्टर उसकी सर्जरी करने के लिए इंजेक्शन वगैरह तैयार करने लगे थे, तो वो डरने लग जाती है। मिस्टर लुयन से कहती है प्लीज अपना मुंह फेर लो ना, भले ही प्रेग्नेंट हूँ पर हूँ तो अभी तक वर्जिन ना। वो मुंह फेर के खड़ा हो जाता है। डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे तो ट्विंस हैं। तो वो भी पलट के देखने लगा था। बेबी से एकदम हेल्दी होते हैं। एंजी बेचारी मुंह फेर लेती है कि मुझसे देखा नहीं जाएगा। तभी मिस्टर लुयन सर्जरी रोक देता है। वो हैरान। असिस्टेंट कहता है बॉस सर्जरी के टाइम पे इसलिए अंदर थे ताकि तुम्हें लिन से बचा सके। वो कंफ्यूज थी। मिस्टर लुयन कहता है तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चलती, ये लो इस पे साइन कर दो। एंजी हैरान, मैरिज एग्रीमेंट, हमें शादी करनी है और बेबी को जन्म देने के बाद मुझे 100 मिलियन कंपनसेशन में मिलेंगे। अरे बाप रे सच में बिग बॉस ही है, 100 मिलियन। और कहती है मैं बेबी को जन्म दे सकती हूँ पर हम शादी नहीं कर सकते। सोचती है एक बार डाइवोर्स होकर दोबारा शादी करूंगी तो वो सेकंड मैरिज नहीं होगी। वो कहता क्यों पैसे काफी नहीं है। वो कहती नहीं तुम्हारी फियांसे है ना, उस बेचारी का तो दिल टूट जाएगा। मिस्टर लुयन कहता तुम अपने काम से काम रखो। वो कहती है पर मुझे शादी नहीं करनी ना। तो वो 50 मिलियन और बढ़ा देता है। तो कहती है बात पैसों की नहीं है। उसे घूर के कहता है फिर बताओ क्या बात है। इतने में उसकी मॉम का मैसेज आता है मुझे जल्दी से 50,000 भेज दो, हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारे भाई के इलाज के लिए मांगे हैं। तो कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है। प्रेसिडेंट में कहती है तो ऐसे हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई। मिस्टर लुयन कहता है हमने शादी बेबी की वजह से की है तो मेरे बारे में उल्टे सीधे ख्याल मत रखना। वो कहती है हाँ मुझे पता है। मिस्टर लुयन कहता है चलो साथ में शिफ्ट हो जाते हैं। वो हैरान थी साथ में रहना है। तो कहता है बेबी का ध्यान भी तो रखना है ना। वो कहते हैं ठीक है मैं अपना सामान वापस लेके आती हूँ। मिस्टर लुयन कहता है कार में बैठो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। कार में बैठ के उसे सीट बेल्ट नहीं लग रही थी तो कहता मैं लगाता हूँ। वो कहती नहीं नहीं भला बॉस अपने एम्प्लॉयज की सीट बेल्ट कैसे लगा सकते हैं, पर वो फिर भी लगा देता है। तो कहती थैंक यू बॉस। जैसे वो उतर के अपना सामान लेने चाहती है मिस्टर लुयन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है प्रेगनेंसी में जो भी चीज चाहिए होती है सब प्रिपेयर कर दो और जो भी चीज इसको पसंद है वो सब भी प्रिपेयर कर देना। असिस्टेंट सोचता है लगता है बॉस को मिस एंजी की परवाह हो रही है। मिस एंजी नहीं अब से उन्हें मैडम बोलना पड़ेगा। मिस्टर लुयन आवाज सुन के भागता है। स्टेप सिस्टर कहती है ये ब्लाइंडेड खराब करके भाग आई। मॉम कहती है तुम्हारी सिस्टर ने इतनी अच्छी ब्लाइंडेड अरेंज करवाई थी और तुमने मना कर दिया। वो कहती है मॉम वो आदमी डाइवोर्सी था, उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, मुझसे 10 साल बड़ा बुढ़ा था। स्टेप सिस्टर कहती है फिर क्या होगा, बच्चे है तो कम से कम उसके पास घर और गाड़ी तो है। मेरे बॉयफ्रेंड ने उस ब्लाइंडेड का बोला था, अब मेरा बॉयफ्रेंड अपने बॉस को क्या मुंह दिखाएगा, उसको तो प्रमोशन मिलने वाला था। एंजी कहती है तुम दोनों के बीच का मामला है, मुझे इससे क्या। स्टेप सिस्टर कहती है मेरे और मेरे डैड की वजह से ना तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई सड़क पे नहीं आया। एंजी कहती है मैं अपनी शादी के फैसले खुद लूंगी और वैसे भी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो हैरान किससे शादी कर ली, पक्का झूठ बोल रही होगी तो उससे कौन शादी करेगा। मॉम उसको डांटने लग जाती है तेरे भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। वो कहती है मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। जाने लगी तो स्टेप सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है मैंने कब तुझे जाने दिया, तुझे उस ब्लाइंडेड वाले से चल के माफी मांगनी होगी। एंजी मना कर देती मैं नहीं चाहूंगी। हाथ छुड़ा रही थी पर जैसे उसका हाथ छोड़ता गिरने वाली थी मिस्टर लुयन एकदम से आकर उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की, और एंजी को लेके चलने लगा था। स्टेप सिस्टर कहती है खुद को समझते क्या हो, मेरा बॉयफ्रेंड लू ग्रुप में काम करता है। एंजी सोचती इसको पता ही नहीं है किससे पंगा ले रही है। मिस्टर लुयन तो लू ग्रुप का CEO है। जैसी बाहर आने लगी थी उसका पैर अटक जाता है, बुड़कते हुए बचती है। मिस्टर लुयन उसको देख रहा था और गोदी में उठा के ले जाके कार में बैठा दिया था। फिर उसको अपने विला में लेके आता है तो कहती है तुम्हारा लिविंग रूम ही मेरे पूरे घर से बड़ा है। मिस्टर लुयन कहता बेबी का ध्यान रखो
तो कहती है पर अगर मेरी बेली बड़ी हो जाएगी तो? वो कहता है आगे का मैं देख लूंगा। सोचते जो भी खाना कपड़ा मकान देता है उसकी तो सुननी पड़ेगी। मिस्टर लुएन कहता है अब से आंटी तुम्हारा ध्यान रखेंगी। तो आंटी उसको अंदर घर दिखाने लगी थी। ये सब बॉस ने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज करवाया है। ये सारे कपड़े प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए एकदम सुटेबल हैं। एंजी कहती हाँ इनका फैब्रिक कितना सॉफ्ट है। आंटी कहती है ये शूज भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाले हैं, सारे कस्टम मेड हैं, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद सब कुछ ट्राई कर लेना, जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। मॉर्निंग में एंजी उठती है। रिच लोगों के बेड तो कुछ ज्यादा खास होते हैं, इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा। जैसे वो बाहर आते सब लाइन लगा खड़े थे। गुड मॉर्निंग मैडम। वो हैरान। आंटी बताती है कि ये सब टॉप नॉच नैनीज हैं, बॉस ने स्पेशली आपका ध्यान रखने के लिए रखी हैं। वो तो इतना सारा ब्रेकफास्ट देख के हैरान थी। असिस्टेंट कहता है बॉस का ऑर्डर है, आपकी डेली डाइट्स और आपकी पसंद का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वो सोचती यकीन नहीं हो रहा जो बॉस इतना ज्यादा कोल्ड दिखता है वो लोगों को ध्यान रखने में इतना माहिर है। असिस्टेंट कहता है ब्रेकफास्ट खत्म होते ही आप बॉस के साथ काम पे जा सकती हो, आपका लंच बॉक्स भी रेडी होकर कार में भेज दिया। वो हैरान होती है मैं बॉस के साथ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो उसकी कार में थी तो कहती है मुझे बस यहीं पे उतार देना, आगे मैं खुद पैदल चली जाऊंगी। वो पूछता है क्यों? कहती है बाकी एम्प्लॉयज ने देख लिया तो सही नहीं होगा। तो वो भी कार रुकवा देता है। जैसे उतर के चलने लगी थी असिस्टेंट बताता है कि मैडम अपना लंच बॉक्स तो यहीं भूल गई। तो कहता कोई नहीं बाद में दे देना। पर एम्प्लॉय देख लेती है ये कार तो बिग बॉस की लग रही है, एक मामूली इंटर्न इसमें से कैसे आ सकती है। और कहती है तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी काम पे आ गई, सबवे में तो बहुत भीड़ होती है। पर वो इग्नोर करके अंदर आ गई थी। फिर काम करते हुए 12 बजे उसे भूख लगने लगी थी। मैं कुछ ऑर्डर करना तो भूल ही गई, नीचे जाके कुछ खाना पड़ेगा। जैसे उठ के जाने लगी थी लिन उसको जानबूझ के काम दे देती है। जी 2 बजे तक चाहिए। जी कहती है इसको पूरा करने में 2 दिन लग जाएंगे, 2 बजे से पहले नहीं कर पाऊंगी। लिन कहती नहीं कर पाओगी तो ओवर टाइम करो, फिर अगर ओवर टाइम नहीं कर सकते तो खाना बंद कर दो। बाकी एम्प्लॉयज खाते हुए कहती हैं अपने इंटर्नशिप के टाइम पे हमने भी तो बहुत ओवर टाइम किया था, ये नई वाली इंटर्न को ज्यादा ड्रामा नहीं दिखा रही। बेचारी एंजी के पेट में चूहे कूद रहे थे। लिन हंसती हुई कहती है पहले काम कर। इतने ही मिस्टर लुएन आता है मेरे ऑफिस में आओ। तो लिन भाग के आती है जैसे उसको बुलाया हो। मिस्टर लुएन कहते हैं एंजी तुम्हें बुलाया है। तो एंजी उसके ऑफिस में भाग जाती है। उसे टकरा गई थी। पलट के कहता है टाइम पता कितना हुआ है? वो कहती है 12 बज गए। पूछता तुमने खाना खाया? वो कहती है अभी तक तो नहीं खाया। तो कहता है अपना लंच कार में भूल गई थी। वो कहती है मुझे ऐसे लंच लाने की आदत नहीं है ना इसलिए भूल गई। और फिर बैठ के लंच करने लग जाती है। तो कहता है इतना कम कम खाओगी तो अगले साल तक खाना खत्म ही नहीं होगा। वो एक एक धनिया खा रही थी तो मिस्टर लुएन सारा धनिया साइड रख देता है। देन फिर वो मजे से खाने लग जाती है। मिस्टर लुएन उसे हंसता हुआ देख रहा था। तो कहती है बॉस अगर ज्यादा खाने से मुझे सुस्ती आ गई, ये थकान काम की वजह से होगी ना? मिस्टर लुएन कहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा आलस आना थकान होना नॉर्मल है, ज्यादा खाने से लेना देना नहीं है। वो कहती है मैंने खाना खा लिया उठ के चलने लगी थी तभी अचानक से उसको चक्कर आने लगती है, गिरने वाली होती है। मिस्टर लुएन भाग के जाकर उसे पकड़ लेता है। पूछता है तुम ठीक तो हो ना, मैं न्यूट्रिशन की कमी है क्या? वो कहती नहीं तो मैं तो सही हूँ, शायद प्रेगनेंसी की वजह से होगा। जैसे वो बाहर से आती है असिस्टेंट को बुला के पूछता है वो पहले लंच टाइम पे क्या खाया करती थी। असिस्टेंट कहता है कन्वीनियंस स्टोर के इंस्टेंट नूडल्स या राइस बॉल्स। तो कहता है ऐसे खाने से न्यूट्रिशन कहाँ मिलते होंगे, सारे एम्प्लॉयज के लिए खाना फ्री कर दो और रोज उनको 2 हेल्दी डिश मिलनी चाहिए। औरतों और एम्प्लॉयज की मील अलाउंस भी डबल कर देता है। वैसे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी क्या है? असिस्टेंट कहता है 8000 पर इंटर्न्स की 3000। तो कहता है इतनी कम, सारे एम्प्लॉयज की 30% सैलरी बढ़ा दो और इंटर्न्स की सैलरी तो डबल कर दो। असिस्टेंट हैरान था बॉस ये ज्यादा नहीं हो रहा? बाकी डिपार्टमेंट वाले गुस्सा होंगे। तो कहता है जिससे प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे पास आए। डिजाइन डिपार्टमेंट कंपनी का कोर है और जिन एम्प्लॉयज की शाम को छुट्टी होती है उन सबके लिए टैक्सी फ्री कर दो। असिस्टेंट हैरान हो रहा था कि बॉस ये सब कुछ अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं, लगता सारे ओवरबियरिंग सीईओ की तरह ये भी अपनी वाइफ को स्पॉइल करेंगे। और बताता है कि लिन अभी तक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो कहता है उस पर ध्यान मत दो, मुझे एंजी पे भरोसा है, वो खुद को कुछ नहीं होने देगी। असिस्टेंट सोचता है बॉस लिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। कंपनी में एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे, पूरी कंपनी में कारपेट बिछा दिए और एम्प्लॉयज की सैलरी भी 30% बढ़ा दी। कैफेटेरिया खाना भी फ्री हो गया, ऊपर से टैक्सी भी फ्री। एंजी तो खुद हैरान थी, ओवरबियरिंग सीईओ कब से तरस दिखाने लग गए। जैसे घर आती है सामान देख पूछती है आज कुछ खास है क्या? आंटी कहती है ये सब चीजें प्रेगनेंसी के लिए हैं। मिस्टर लुएन घर आता है, वो पूछने वाली थी तो कहता है सब मॉम ने अरेंज किया है, मैंने मना किया था पर वो रुकी नहीं। उसके जाती आंटी कहती है बॉस तो इतना बोलते भी नहीं है, लगता उन्हें सच में तुम्हारी परवाह है। वो सोचते सिर्फ बेबी की वजह से वरना भाव भी नहीं देता। मिस्टर लुएन बैठा कुछ सोच रहा था। मॉम कहती है तूने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया पर तब भी ऐसा ऐसी फेस क्यों बना के रखता है, तेरी वाइफ को कैसा लगेगा? भली हमारी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है पर बच्चे की जन्म देने में पता कितना पेन सहना पड़ता है।
हम लोग तो सिर्फ पैसे खर्च कर सकते हैं, कम से कम तुझे उससे कंफर्टेबल तो फील करवाना ही चाहिए। और मॉम सारा सामान गाड़ी में भरवा रही थी। लिन से एंगेजमेंट कब तोड़ेगा? तुझे डर है कि वो बेबी को हर्ट कर देगी? वो कहता मॉम आपको पता तो है वो कैसी है, जितने कम लोगों को बेबी के बारे में पता होगा उतना ज्यादा सही होगा। तो मॉम उसको बेबी वाली बुक पकड़ा देती है। असिस्टेंट कहता बॉस ये एंटी रेडिएशन ब्लैंकेट है, प्रेगनेंसी पिलो, मसाज ऑयल सेट जो आपने ऑर्डर किया था। वो कहता कार में रख दो। मॉम तो खुश हो जाती है, फाइनली ये खड़ूस सुधर रहा है। तो फिलहाल मिस्टर लुएन बैठा हुआ वही प्रेगनेंसी वाली बुक पढ़ रहा था। जैसे आंटी अंदर आने लगती जल्दी छुपा देता है, पर आंटी ने देख लिया था। बॉस आपकी वाइफ ओवर टाइम काम कर रही है, उसे रेस्ट करने को बोलिए। बाहर से देखता वो बासी लेती हुई काम कर रही है, तो अंदर आता अभी तक सोई क्यों नहीं? वो कहती जब काम हो जाएगा तब सो जाऊंगी। बट वो उसका लैपटॉप बंद करने लगा था, तो कहती रुको मैंने अभी सेव नहीं किया। वो कहता कल को कर लेना, अभी सो जाओ। याद रखो तुम अभी अकेली नहीं हो, बच्चे को भी रेस्ट की जरूरत है। सोचती यानी सब कुछ बेबी के लिए है। नेक्स्ट डे लिन को देख एंजी जल्दी से वहां से जाने लगती है। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि बेबी अब भी है, पर लिन कहती है रुको। बट लिन ने जो परफ्यूम लगाया था उसकी वजह से उसे उल्टी आने लगी थी। लिन उसे पकड़ के आती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तुमने सर्जरी नहीं करवाई क्या? एंजी कहती है डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और एलिवेटर में भाग जाती है। लिन कहती है पर इसको मैं लो ग्रुप में रुकने नहीं दे सकती। सुपरवाइजर आके फाइल देती है। एंजी हैरान थी, मुझे परफॉर्मेंस सिर्फ 1 मार्क्स क्यों मिले हैं? मैंने तो दिन रात मेहनत की थी। दूसरी एम्प्लॉय कहती है अब तेरे जैसे इंटर्न बोरे बिस्तर पैक करके निकलेगी। एंजी कहती है पर ये सरासर गलत है, मैंने तो ओवर टाइम तक किया है, कभी कोई काम लेट नहीं किया, ना कभी छुट्टी ली, टाइम से पहले काम करके दे दिया। सुपरवाइजर कहती है बोला ना तुम डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल नहीं हो, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज फॉरेन से पढ़ के आए हैं, पर तुम एक मामूली से कॉलेज से हो, इस जगह पे फिट नहीं होती। एंजी कहती है अगर ये सब फॉरेन से पढ़ के आए हैं तो इनके डिजाइन के बजाय मेरे डिजाइन क्यों चूज होते हैं? सुपरवाइजर कहती है यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। एंजी सैड होती है, ऐसे मेरी पूरी इंटर्नशिप पे पानी फिर जाएगा। पता चलता है सुपरवाइजर ने ये सब कुछ लिन के कहने पे किया है। पर एंजी भाग के मिस्टर लुएन के ऑफिस में आती है कि बॉस आपको तो पता है मैंने टॉप परफॉर्मेंस दी है, मैं क्या सिर्फ तुम्हारा ब्रीडिंग टूल हूँ? वो कहता है ये क्या बोल रही हो? मैंने बोला ना मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा। तो कहती हाँ तुमने बोला फायर नहीं करोगे, पर अभी हो तो वही सब रहा है ना जो जबरदस्ती रिजाइन कराने पे लगे पड़े हो। लुएन कहता तुम्हें लगता है सब मैंने किया है? तो कहती मुझे लगा था लो ग्रुप सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने दिल से मेहनत की। भले मैं थोड़ी इनएक्सपीरियंस हूँ, पर मैंने हमेशा अपने टैलेंट और हार्डवर्क पे भरोसा किया। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो? क्या ये सब सही है? उसके आंसू तक कॉफी में टपक जाते हैं। वो कॉफी लेके आता रो मत, तो आंसू पोंछ के फेस टर्न कर लेती है। मिस्टर लुएन उठ के उसको कंफर्ट करने वाला था पर रुक जाता है। अगर दोबारा रोगी ना स्पाइसी रेमन ले आऊंगा। वो देखने लगती तो कहता है मैंने बोला था ना प्राइवेट प्रोफेशनल मैटर को अलग रखता हूँ। कहती है पर सुपरवाइजर ने बताया तुमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई है, तुम इतने बड़े बिग बॉस हो, तुम्हें थोड़ी ना फंसाएगी वो। तो वो सुपरवाइजर को अपने ऑफिस में बुलाता है कि तुमने फेक रिपोर्ट क्यों बनाई? वो कहती है लिन ने बोला था, इंजी ने आपको गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने ऐसी रिपोर्ट बनाई। तो कहता वो जो बोलोगी तुम उस पर भरोसा करोगी? तुम्हें सुपरवाइजर किस लिए बनाया है? एम्प्लॉयज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कहती पर वो तो आपकी फियांसे है ना, जो वो बोलेगी वो आपका मतलब होगा ना। तो कहता नहीं वो मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि एक आउटसाइडर है। तो सुपरवाइजर सॉरी बोलती है मैं अपनी गलती सुधारूंगी। उसके जाते कहता अब तो ठीक है ना। वो सीईओ की चेयर पे पलट के बैठी थी, तो उठ के कहती सॉरी बॉस मैंने गलत समझ लिया, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, किसी को भी हरा दोगे। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो कहती है सॉरी बॉस प्लीज मुझसे दुश्मनी मत रखना। और सॉरी बोलने के लिए एकदम से अपनी मुंडी नीचे कर लेती है। जैसे ऊपर को होती है कॉफी मिस्टर लुएन के ऊपर गिर गई थी, तो सॉरी बोलती जल्दी साफ करने लग जाती है। वो कहता बस करो। रोकने के चक्कर में वो गिरने वाली थी, उसे पकड़ के बचाता है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया था। वो दोनों हैरान, वो एम्बैरेस होकर दूर होती है, मुंह फिर के आती है वो मेरी फर्स्ट किस थी। मिस्टर लुएन कहता है वो मेरी भी फर्स्ट किस थी। तो कहती क्या? सॉरी बॉस मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहता है ये सब के तुम्हारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं। तो कहती है नहीं मैं तो बस साफ कर रही थी। बॉस आप चिंता मत करिए मुझे अपनी औकात पता है। एकदम से जमीन पे गिर जाती है कि आप कहाँ, आप तो स्काई के स्टार हो और मैं कहाँ इस जमीन से। मुझे तो आपको देखने के लिए मुंडी उठानी पड़ती है, मैं कभी आपके बारे में उल्टे सीधे ख्याल सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं। जाने लगी तो उसका शूज रह जाता है तो उठा के भागती है। बट मिस्टर लुएन किसकी वजह स्माइल कर रहा था। उसकी कलीग कहती है कांग्रेचुलेशन तेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक हो गई। पर लिन गुस्से दूर से खड़ी देख रही थी, कहीं मिस्टर लुएन को सच में इसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। एंजी सोचती हुई चाह रही थी मेरी जॉब भी पक्की हो गई, बेबी भी ठीक है, मेरी सैलरी से अच्छे खासे खर्चे निकल जाएंगे। तभी उसकी मॉम कॉल आता है तेरे भाई पे वो वाली सर्जरी काम नहीं करी तो इस बार 1 लाख चाहिए। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस आपकी वाइफ ने क्रेडिट कार्ड में से 1 लाख निकाले हैं। मिस्टर लुएन कहता है थोड़ा लालची और मटेरियलिस्टिक होना गलत नहीं है, बस जब तक बच्चे का ध्यान रख रही है तब तक ठीक है। सुपरमार्केट में उसको देख के लिन चाकू उठा के आ जाती है
आंटी तुम इसके साथ कैसे हो? एंजी जल्दी से बात बदल देती है। तुम मेरी आंटी को जानती हो? मेरी अभी सर्जरी हुई है ना, तो आंटी मेरा ध्यान रख रही है। आंटी कहती हाँ, मैंने इसको अकेले नहीं भेजा। लिन कहती मैं वार्न कर रही हूँ, बच्चा चला गया ना तो मिस्टर लुयन से दूर रहना, वरना तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एंजी सोचते अरे बाप रे, ये तो मुझे सच में लव राइवल समझ रही है। और कहती तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो बॉस से मिलती भी नहीं हूँ। और दोनों जल्दी से भाग जाती हैं। आंटी घर आके आती हैं। वो लिन कहीं सीरियसली तो नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो बचपन से साइको है। वो किसी को भी बॉस के आसपास नहीं फटकने देती। बचपन में बॉस के पास एक रैबिट था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। लिन ने देख लिया। फिर अगले दिन उस रैबिट की आइस बंद निकली। बेचारे के गले पे भी निशान थे। उससे पूछा तो हंसने लग गई। ये रैबिट नॉटी हो रहा था, मैंने बस सबक सिखाया। तब से लेके बॉस ने कभी कोई पेट नहीं रखा। वो बस नाम की फियांसे है। बॉस को सब पता है, पर उसकी आंटी की वजह से कुछ नहीं बोलते। तो मैडम तुम केयरफुल रहना। इतने वहाँ पे मिस्टर लुयन आता है। क्या हो गया, मुझे देख कैसे डर क्यों रही हो? वो कहते कुछ नहीं, पर आंटी बता देती है सुपरमार्केट में हमें लिन मिली थी। वो कहती चिंता मत करो, पर हमने उसको बेबी के बारे में कुछ पता नहीं लगने दिया। वो कहता आगे से कुछ ऐसा हो ना मुझे बता दिया करो। वो कहती हाँ एक चीज बतानी है, मैंने तुम्हारे कार्ड से 1 लाख लिए हैं। पहले वाले 50,000 और ये वाले 1 लाख इंस्टॉलमेंट में वापस कर दूंगी। वो कहता है ये तुम्हारे न्यूट्रिशन के लिए है, वापस करने की जरूरत नहीं है। सोचते हैं रिच लोग पैसे कितना कैजुअली लेते हैं। और नहाने चाहती है, बट वो बैठा हुआ प्रेगनेंसी बुक पढ़ रहा था। उसकी आवाज सुन वॉशरूम में भाग के आता है। क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, फिसल के गिर गई। वो दोबारा फिसलने वाली थी, एकदम से उसे पकड़ने लगता है, बट एंजी का गलती से टॉवल खुल के गिर गया था। दोनों हैरान। वो जैसे नीचे देखता है एकदम से फेस टर्न कर लेता है और वो जल्दी से उठा के टॉवल बांधती है। बॉस आपने जो भी देखा सब भूल जाओ। तो कहता है भूलने की जरूरत ही नहीं है, मैं बच्चों जैसी फिगर में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। जैसे जाने लगा था, आंटी आवाज मारती मैडम आप ठीक तो हो ना? तो जल्दी से पकड़ के खींच लेती है, जिससे वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज। तो कहती प्लीज चुप रहना। तो कहता तुम जो भी हरकतें कर रही हो ना बहुत डेंजरस हैं। तो कहते सॉरी, पर मैं क्या करूँ, वॉशरूम बहुत स्लिपरी है ना, आगे से ध्यान रखूंगी। और टॉवल पकड़ के भाग जाती है। लिन बेबी का पता करने के लिए मिस्टर लुयन के मॉम से मिलने आती है, पर मॉम भी जानबूझ के ऐसे नाटक करती हैं। तुम्हें मिस्टर लुयन का पता तो है, एक बार मन बना लेता है तो बदलता नहीं है। मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसे चला गया, मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। तबियत खराब होने का नाटक करके चली जाती है। इतने मिस्टर लुयन आता है, ये मैटर ओवर हो गया, दोबारा इसका जिक्र मत करना। सोचती है ये सच में झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या पता सीक्रेटली बच्चा रख रखा हो। और कहती है तुमने एंजी को कंपनी में रख क्यों रखा है? मैं डर नहीं तुम्हारे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन लीक कर देगी। तो कहता है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। डरने लगा था। तो कहती है तुम क्या उसे डिफेंड कर रहे हो? वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उसके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे। उसका क्या पता आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले किसी से प्रेग्नेंट हो और बच्चा तुम्हारा हो ही ना। मिस्टर लुयन एकदम गुस्से से चिल्ला के पड़ता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, दोबारा एंजी के बारे में कुछ बोला ना तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। तो लिन को शक होने लग जाता है, ये उसके लिए तो प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। इधर एंजी को अजीब सा हो रहा था तो खट्टा खाती है। एक लेडी आके कंपनी में तमाशा करने लग जाती है, तुम मेरे हस्बैंड पे डोरे डालती हो, मैं हाउ की वाइफ हूँ। एंजी को याद आता है हाउ ने पार्टी में उसके साथ बदतमीजी की थी तो उसने उसका थपड़ा मार दिया था। और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, अपने हस्बैंड से जाके पूछो। पर वो लेडी कहती है तुम मेरे हस्बैंड के लेजिटिमेट बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो। एंजी कहती बकवास मत करो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो फोटोज दिखाती है। एंजी कहती है ये एआई की फोटोज है, इसमें ये लड़की मैं तो हूँ भी नहीं। जैसे वो लेडी उसके मारने लगी थी तभी मिस्टर लुयन आके उसे पीछे कर देता है। ये क्या सब्जी मार्केट है? तो लेडी कहती है इससे मेरे हस्बैंड को पटाया है। एंजी कहती है इस फोटो में मैं नहीं हूँ। तो वो असिस्टेंट उस फोटो के बारे में पता करवाता है तो पता चलता है फोटो सच में एआई से बनी हुई है। वो लेडी उठ के भागने लगी थी और असिस्टेंट घेर लेता है। मिस्टर लुयन कहते हैं एंजी से माफी मांगो। वो लेडी मना करती तो कहता है फिर तो तुम्हारे हस्बैंड को फायर करना पड़ेगा। तो वो सॉरी बोल के चली जाती है। तो एंजी मिस्टर लुयन का थैंक यू करती है। वो पूछता है तुम्हारा सच में उस हाउ के साथ कोई रिलेशन है? वो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है ये पार्टी वाला फोटो एआई वाला नहीं है। तो कहती है हाँ इस पार्टी में उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैंने उसको हाथों थपड़ा मार दिया था। तो पूछता है किस बेसिस पे? तो कहती है नॉर्मल बेसिस पे। पहली बात तो ऐसे मैरिड मैन के साथ मैं अफेयर नहीं रख सकती, और दूसरा मेरे लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे तो है, डिजाइनर होने के नाते मैं सुंदर हूँ, मुझे सुंदर ही चाहिए ना। वो पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का हूँ? वो तो एकदम हैरान रह गई थी, ये बॉस क्या मुझे टेस्ट कर रहे हैं। और कहती है बॉस आपने तो मेरे स्टैंडर्ड्स को भी तोड़ दिया, आप तो उससे ऊपर के निकल गए, बल्कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपके ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं तो किसी और को लाइक करती हूँ। वो हैरान था किसी और को लाइक करती हूँ। तो सोचती ऐसा बोलूंगी तो बॉस को इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं उनको परेशान करूंगी। और बॉस तो अभी भी अनहैप्पी लग रहे हैं और भाग जाती है। फिर वो आंटी की वेजिटेबल छांटने में हेल्प करने लगी थी। तो आंटी कहती है बॉस ने कभी किसी का इतना ध्यान नहीं रखा है, उन्हें सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने बेबी के लिए ऐसा कर रहा है, आपको पता नहीं कंपनी में वो कैसा है, सब उसको सीक्रेटली टायरेंट डेविल बोलते हैं। तो आंटी हंसने लग जाती है, सोचती है भला ऐसे डेविल को कौन डेट करना चाहेगा।
मुझे तो बाद में 100 मिलियन कंपनसेशन में मिलेंगे, मैं तो उसका सोच के खुश हो रही हूँ। तभी उसकी मॉम कॉल आता है, डिनर पे अपने हस्बैंड को ले आना। वो कहती है उसके पास टाइम नहीं है। मॉम कहती है तुम्हारे अंकल तुम्हारे भाई के ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तुम क्या इतना सा भी नहीं कर सकती? तो कहती है ठीक है पूछ लूंगी। आंटी कहती है तुम्हारी फैमिली वालों ने डिनर पे बुलाया है, तुम्हें बॉस को बोलना चाहिए, इससे वो तुम्हारी फैमिली से भी मिल लेंगे। बॉस क्या आप कल को फ्री हो? वो कहता कल तो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। तो चुपचाप खाने लग गई थी। वो पूछता है कुछ बोलना है? तो कहती है नहीं नहीं। पर फिर आंटी आके मिस्टर लुएन को बताती है कि मैडम को उनकी फैमिली को कॉल आया था डिनर के लिए, वो आपको बुला रहे हैं। पर तब से मैडम का मूड ऑफ है। मॉम, स्टेप डैड, स्टेप सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसे देख के कहती तुम अकेली क्यों आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो कहती है वो काम की वजह से नहीं आ पाया। स्टेप डैड कहता है तुम्हारी मॉम ने बोला तुम्हारी शादी हो गई, मुझे अपने हस्बैंड से भी नहीं मिलवाया अभी तक। मैंने तुम्हें अपनी आंटी के बर्थडे पे बुलाया और तुम्हें बिल्कुल भी फैमिली की इज्जत की परवाह नहीं है। तो कहती है वो बिजनेस ट्रिप पे गया है। स्टेप सिस्टर कहती है कहीं तुम्हारा हस्बैंड बहुत बेकार तो नहीं दिखता? उसका बॉयफ्रेंड कहता है पुअर है ना, कौन इससे शादी करेगा, मेरी तो 1 मंथ की सैलरी 1 मिलियन है। स्टेप सिस्टर कहती है तेरे पुअर हस्बैंड की सिर्फ 5000 होगी ना? तभी वहाँ पे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो सबको गिफ्ट से देते हैं। तो पूछते तुम यहाँ कैसे? असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने सबके लिए गिफ्ट भिजवाया है और ये बोल के चला गया था। स्टेप सिस्टर कहती है ये तो पिछली बार वाला लड़का नहीं है, कहीं तुमने रेंट पे हस्बैंड तो नहीं ले लिया? इंजी कहती है ये मेरे हस्बैंड का असिस्टेंट है। तो वो और उसका बॉयफ्रेंड हंसने लग गए थे। अच्छा तो तेरा हस्बैंड रिच होने का नाटक कर रहा है। असिस्टेंट मिस्टर श्याम को कॉल करता है, मैडम की फैमिली उनके साथ थोड़ा सही बिहेव नहीं कर रही, तो वो ऑर्डर देता कार घुमाओ। इधर सारे रिलेटिव एंजी को नीचे दिखा रहे थे, एक तो पुअर हो ऊपर से रिच होने का नाटक करती हो। तभी वहाँ पे मिस्टर लुएन की एंट्री होती है। सॉरी मैं लेट हो गया, और उसे पकड़ के आता है मैं एंजी का हस्बैंड हूँ और मैंने ही ये गिफ्ट्स भिजवाए थे। वो सब पहले तो हैरान हो खड़े हो गए थे, बैठते हैं। तो कहती है तुमने तो बोला था तुम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो। तो कहता है कुछ जरूरी काम की वजह से नहीं जा पाया। रिलेटिव्स हैरान होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। पूछते तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो बैठ के खाते हैं, और उसे अपने साथ बैठा लेता है। स्टेप सिस्टर कहती है एक्टिंग बंद करो, आजकल कोई भी लग्जरी कार और गिफ्ट उधार पे ले सकता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं बहुत रिच लोगों से मिला हूँ, पर तुम तो दिखावे के लिए बॉडीगार्ड्स भी लेके आए हो। मिस्टर लुएन उनकी बातों इग्नोर करके उसे कहता है तुम कितनी पतली हो गई हो, लो खाना खाओ। स्टेप सिस्टर कहती है मेरा बॉयफ्रेंड तो लू कंपनी में काम करता है और अब तो मैनेजर बनने वाला है, और तो और लू ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ को भी जानता है, इसने तो उनके साथ डिनर भी किया है। बॉयफ्रेंड कहता हाँ मिसेस लू बहुत ज्यादा रिच है, उनके साथ खाना खाते मैंने उन पर अच्छा इंप्रेशन डाला, प्रमोशन तो मुझे बोलने से मिल जाएगा। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी वीआईपी इंसान को जानता है? वैसे तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है? ये छोटी मोटी कंपनी का सेल्समैन तो नहीं है? मिस्टर लुएन को सिस्टर ने बताया था कि एनजी की स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड उनकी लू कंपनी में छोटा मोटा एम्प्लॉय है, पर उसने कंपनी में फिर भी बहुत गोलमाल किए हैं। और फिर प्रेसिडेंट में असिस्टेंट को इशारा करता है। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। स्टेप सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड सबके सामने बन बन के दिखा रहे थे। तभी इतने वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करके ले गई थी। स्टेप सिस्टर कहती है एनजी तुमने जानबूझ के किया ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से जेलस थी। एनजी कहती है कुछ भी बकवास मत पेल, मैं तो तेरे बॉयफ्रेंड का नाम तक नहीं जानती। तो वो भी छुड़ के भाग गई थी। एनजी पूछती क्या तुमने किया है? सोचती सच में बहुत ज्यादा रूथलेस और डेंजरस सीईओ है, इसके एक ऑर्डर पे वो फायर हो गया। सब उठ के चलने लगे थे तो उसकी मॉम उसको आवाज मारती है। तो कहती है मिस्टर लुएन मेरा मतलब हस्बैंड वेट करो, मैं अभी आती हूँ। हस्बैंड सुनते वो ब्लश करने लग गया था। स्टेप डैड कहता है अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तुम्हें कितना ब्राइड प्राइस मिला है, हमने तुम्हें इतने सालों से पाला है, ऊपर से तुम्हारा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, कम से कम हमें ब्राइड प्राइस तो मिलने चाहिए। मॉम भी स्टेप डैड की साइड को बोल रही थी। वो कहती है मैंने इसे ब्राइड प्राइस नहीं लिया और भाई के इलाज के लिए मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। तो कहते तुम हमें धोखा दोगी, रिच मैन ढूंढ लिया, खुद ही पैसे रख रही हो। वो सोचती इससे ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, ब्राइड प्राइस मांगूंगी तो कितना गलत होगा। मिस्टर लुएन आके पूछता कितने चाहिए, तो कहते कम से कम 5 लाख। वो हाँ करता तो कहते हैं नहीं नहीं 1 मिलियन। एनजी मना करने लगी थी। वो कहता ब्राइड प्राइस एनजी मांग सकती है, आप लोग नहीं, और वही डिसाइड करेगी कितने लेने हैं, और एनजी को लेके चला जाता है। फिर उसे झांकी देख रही थी, इतने रात तक काम कर रहा है, सीईओ बनना इतना भी आसान नहीं है। वो उसे आसमान के अंदर बुला लेता है। तो कहती थैंक यू आज के लिए। वो कहता है इस पे साइन कर दो। तो कहती बॉस मैं ये नहीं ले सकती। तो कहता है हमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और तुम लीगली मेरी वाइफ हो, तो ये वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए साइन करो। वो मना कर रही थी बट वो बोलता है तो कर देती है। फिर कहता है रेस्ट करो, तो वो उसे गुड नाइट बोल के चली जाती है। देन वो प्रेगनेंसी के चेकअप कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर बताती है कि दोनों ट्विंस हेल्दी हैं, इनकी हेल्थ का ध्यान रखो, ज्यादा स्ट्रेस
ये ओवरवर्क मत करवाना। तो वो उसे पकड़ के बैठाता है एंड डॉक्टर बताती है कि हमारे प्रेगनेंसी ट्रेनिंग सेशन होते हैं जिसमें हस्बैंड्स को भी कोऑपरेट करना होता है ताकि हस्बैंड्स को पता चल सके कि डिलीवरी के टाइम पे कितना पेन होता है। वो मना करने लगी थी, नहीं जरूरत नहीं है, बट मिस्टर लुएन कहता है हाँ मुझे करना है। तो वो एकदम हैरान। फिर वो लेटा हुआ था और उसकी बॉडी पे मशीन कनेक्ट की जाती है और धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाते हैं। लेवल 1 2 3 पे तो उससे ज्यादा असर नहीं होता, पर जैसे लेवल 5 आता है उसे काफी पेन होने लगा था। तो पूछते बॉस आप ठीक तो हो ना? वो कहता है ठीक हूँ। फिर लेवल 7 आता है तो बेचारे मिस्टर लुएन की हालत खराब होने लगी थी। वो कहती बॉस आप कर सकते हैं, मैं डॉक्टर को रोकूं? तो कहता नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहती है अभी तो 10 और लेवल्स हैं। जैसे जैसे लेवल हाई होते हैं मिस्टर लुएन को बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगा था। इंजी से तो ये देखा भी नहीं जा रहा होता, जबकि मिस्टर लुएन की हालत खराब, पेट पकड़ के बाहर आ रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या हुआ आपको? तो सोचता है डिलीवरी में जितना सोचा था उससे ज्यादा पेन होता है और ऊपर से ये तो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। वो कहती है बॉस आप तो सच में अमेजिंग हो, आपने तो बेबी डिलीवरी का पेन भी सह लिया, वरना ज्यादातर लड़कों की तो 5-6 लेवल पे अटक जाती है, आप तो लेवल 10 तक पहुंच गए। बॉस कमाल ही कर दिया। वो अपने ब्लेजर से स्टाइल मारता जाने लगा था पर गिरने वाला होता है कि असिस्टेंट पकड़ता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। असिस्टेंट वाज लाइक बॉस अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के दर्द को समझने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर कार में बैठी हुई अपनी बेबी पे हाथ रख कहती है भले मेरे तुम्हारे साथ कनेक्शन बहुत कम टाइम के लिए है, पर कोई बात नहीं, मम्मी तुम्हें हमेशा लव करेगी। मिस्टर लुएन कहता है मैं अपने बच्चों को बिना मॉम के नहीं जन्म लेने दूंगा। वो कहती है बॉस मैं समझती हूँ, मैं बच्चों की वजह से आप पे डिपेंड नहीं हो सकती, एक बार जब बच्चे आ जाएंगे ना मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद ही चली जाऊंगी। असिस्टेंट कहता है बॉस का ये मतलब नहीं है बिना माँ बाप के प्यार के रहना, बॉस को इसका अच्छे से पता है, तो बॉस ने चाहते उनका बच्चा भी ये सब कुछ सहे। मिस्टर लुएन कहता है तुम्हें किसने बकवास बोलने को बोला, ड्राइव करो चुपचाप। फिर वो उसे विला में लेके आता है। मॉम बहुत सारी गिफ्ट्स मंगवा रही थी, उसे देख के एकदम से खुश हो जाती हैं और सोफे पे बैठा दिया था कि मैं ये सब तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करेगा, ये सिल्क के कपड़े बहुत कंफर्टेबल है, तुम इन्हें जब मर्जी पहन सकती हो। वो कहती है आंटी ये सब कुछ बहुत महंगा है और इतनी सारी चीजें। मॉम कहती है अभी मुझे आंटी क्यों बोल रही हो, तुम लोगों ने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है ना, फिर तो हम सब फैमिली हुए, और तुम भी प्रेगनेंसी में इसका अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना, रात को पेरेंटल एजुकेशन ले रहे हो, और जब इसकी लेग्स सूज आती हैं तुम दबाते हो ना, तुम्हें दबाना चाहिए, हमेशा ऐसे खड़ूस फेस मत बना के रखा करो। तो वो हम मुंडी हिलाता है। मॉम कहती है आज रात में ये रुकूंगी, तो मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो कहती नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है। उसे पकड़ के सूप पिलवाने ले जाती है। फिर वो बैठी काम कर रही थी तो मिस्टर लुएन मिल्क लेके आता है, दूध पीने के बाद रेस्ट कर लेना। इतने में आंटी मसाज वाला सामान लेके आ जाती है कि प्रेगनेंसी की वजह से इनकी लेग्स सूज गई होंगी, बैक पे भी मसाज करनी पड़ेगी वरना डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे। वो कहती नहीं मैं खुद कर लूंगी। आंटी कहती है तुम अपने बैक की कैसे कर लोगी, बॉस मैडम ने बोला आपको करना पड़ेगा, और मिस्टर लुएन को पकड़ा के चली जाती है। वो कहते इधर आओ मैं मसाज देता हूँ। अपने हाथों पे ऑयल लगा लेता है, बैठ जाओ। वो नर्वस होकर बैठ रही थी, खुद भी उसके पास बैठ के बाल पीछे करके कपड़े उतारने वाला था तो एकदम से रोक देती है, पर फिर खुद ही एम्बेरस होकर हटाती है। वो उसके शोल्डर पे मसाज कर रहा था पर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी तो एकदम से ढक के कहती है क्यों ना मैं खुद ही कर लूं, पर वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। उसी टाइम पे मामा चाहती हैं, खांस के कहती नलायक कहीं के, 3 मंथ डेंजरस पीरियड होता है, इस टाइम पे ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। वो कहता मॉम मैं कुछ नहीं कर रहा था, पर मॉम उसको रूम से बाहर निकाल देती हैं और खुद उसके पास पढ़ के कहती है ये नलायक ना पिटेगा, तभी तो मैं यहाँ रुकी हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान रख सकूं, वरना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बेबी अभी बहुत यंग है ना, तो अभी वो सब नहीं कर सकते, और उसे रेस्ट करने को बोल के चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में लीना कहती है अब तो तुम इंटर्न से परमानेंट एम्प्लॉय बन गई हो, सबको पार्टी नहीं दोगी? सब बोलने लगे तो कहती है ठीक है दे दूंगी। कलीग कहती है वो तुझे सरासर टारगेट कर रही थी, तो कहती है कोई बात नहीं मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इधर मिस्टर लुएन की मीटिंग चल रही थी, पर वो बैठा बैठा अभी भी इंजी के बारे में सोच के स्माइल कर रहा था। एम्प्लॉयज हैरान थे बॉस को क्या हो गया, पहली बार उनको हंसते हुए देखा है। मीटिंग ओवर कर देता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस आपके लिए डिनर अरेंज करूं? तो कहता नहीं घर जाकर करूंगा। इधर एंजी सबको ट्रीट देने आई थी, लिन और बाकी सब बहुत ज्यादा महंगे डिशेस ऑर्डर कर लेते हैं। फिर एम्प्लॉयज लिन से पूछते हैं तुम्हारी और बॉस की एंगेजमेंट को इतना टाइम हो गया, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? लिन कहती है बॉस ने बोला पहले कंपनी के मैटर्स को सॉल्व करेंगे। लड़के करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, उसके आसपास कितनी लड़कियां हो, पर उसे अच्छे से पता है फ्यूचर में कौन उसकी हेल्प में आएगी, उसके साथ तो सिर्फ मैं ही रहूंगी। इनफैक्ट वो जानबूझ के ये सब एंजी को सुना रही थी। एंजी जैसे बिल पे करने लगती है, वेट्रेस कहती है तुम्हारा बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो लिन हंसने लग गई थी। तो फिर वो दूसरा क्रेडिट कार्ड देती है
लिन कहती है, एक बार के खाना खिलाने में तुम्हारी सैलरी चली गई। मैं और मिस्टर लुयन तो इसी रेस्टोरेंट में हमेशा खाने आते हैं। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कभी किसी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो सोचते वैसे इसने गलती क्या बोला है, हमारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं एक्सीडेंटली उसकी बेबी से प्रेग्नेंट ना हुई होती तो कभी बात यहाँ तक पहुँचती भी नहीं। बॉस तो मेरी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते। बेबीज की डिलीवरी के बाद मैं खुद ही दूर हो जाऊंगी। अपने फ्यूचर और करियर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बेस्ट डिजाइनर बनूंगी। फिर लिन जानबूझ के एंजी को ड्रिंक टोस्ट करती है जिससे वो टल्ली हो गई थी और कुछ लड़के उसे देख के बदतमीजी करने लग जाते हैं। इधर मिस्टर लुयन कार में बैठा उसको कॉल कर रहा था पर वो उठा नहीं रही थी। असिस्टेंट बताता है कि यंग लेडी को तो लिन रेस्टोरेंट में लेके गई है। एंजी की फ्रेंड कहती है, एंजी को वॉशरूम में इतना टाइम लग गया, उसे बाहर जाके देखने लगी थी। लिन कहती है, क्या पता चली गई हो। वो कहती है, पर उसका बैग तो यहीं पे रखा है। तो कहती है, मजा खराब मत करो, चुपचाप बैठ के खाना खाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर लुयन अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है। लिन खुश हो कहती है, तो मुझसे मिलने आए हो ना। वो पूछता है, एंजी कहाँ है। तो कहती है, पता नहीं, शायद खुद ही चली गई। फ्रेंड बताती है कि वो वॉशरूम गई थी पर अभी तक नहीं आई है। तो मिस्टर लुयन पूरे रेस्टोरेंट में तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। इधर ये तीनों लड़के एंजी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसका गला पकड़ने लग जाते, वो चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर लुयन आके उन सबको बुटकार डालता है और अपना ब्रेसलेट उतार के छोड़ा देता है। देन उसको हक कर लिया था। वो कहते, तुम्हें पता भी हम कौन है। तो सिस्टर ने उसका हाथ पैर मोड़ रखे थे, तू जो भी हो यहाँ से नहीं बचेगा। तो कहते, हमें लिन ने बोला था हमें इसकी फोटोज खींच के भेजनी है क्योंकि इसने उसके फियांसे को पटाया है। तो लीना कहती है, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर लुयन कहता है, अगर झूठ बोल रहे होते तो इन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता होता। मैंने पहले बोला था हमारे बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं है, मुझे ऐसी बुरी लड़की कोई जरूरत नहीं है। और एंजी को गोद में उठा के ले जाता है। असिस्टेंट ने उन सबको जेल भेज दिया था। मिस्टर लुयन कहता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रिंक किया, सच में अपनी बॉडी को सीरियसली नहीं लेती हो। उसे लचा के कार में बैठाता है। लीना कहती, एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते, आंटी हाँ नहीं करेंगी। तुमने तो बोला था ना वो तुम्हारी आंटी है और मैं उनकी डॉटर हूँ। वो कहता है, तुमने आज तक जो भी हरकत की है मैंने कुछ नहीं बोला। आंटी ने बोला था कि उनको कैंसर है, सिर्फ इस वजह से मैंने पहले एंगेजमेंट कुछ नहीं बोला था। पर कभी कभी तो लगता है तुम्हारी मॉम बीमार है भी या नहीं। और तुम जो कंपनी में काम करती हो वो भी गोलमाल करती हो। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। तो कहती, जो भी हो तुम इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसकी वजह से मुझसे एंगेजमेंट तोड़ोगे। बट वो उसे इग्नोर मार के कार में बैठ के चला जाता है। एंजी कहती है, आज जो कुछ भी है इसका आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। नींद में उसको सर गिर रहा है तो पकड़ के अपने शोल्डर पे रखवा लेता है। फिर घर पे उसे लिटा के बेड पे उसे टॉवल से साफ करने लगा था। जैसे उठने वाला होता है वो नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मत जाओ ना। तो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके पास बैठ गया था तो वो भी उसकी गोदी में से रख लेती है। नींद में बड़बड़ाती है, ये पिलो तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, कुछ चुभ रहा है, इसको हटाओ। और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। देन उसकी शर्ट के बटन खोल के उसकी चेस्ट पे सर रख लिया था कि अब ज्यादा कंफर्टेबल है। उसको क्या पता अब वो तो कंफर्टेबल हो गई है, बट बेचारा मिस्टर लुयन अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो कहती, तुम्हें पता भी है कंपनी में बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह रहना पड़ता है, बस पूरा दिन जब देखो काम काम काम। हम दोनों कितने डिफरेंट हैं, पर ऊपर से तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, मेरा इस जगह को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। वो कहता, फिर क्यों ना यहीं पे रुक जाओ। बट वो तो सो गई थी। मॉर्निंग में उसे अपने रात के की कांड का याद आता है। मैंने तो कल रात बॉस के कपड़े उतार दिए थे। अरे नहीं, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। इतने में लीना के उस पर चिल्लाती है, तेरी वजह से मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हुई है। बट तभी वहाँ पे पुलिस आ गई थी लिन को अरेस्ट करने के लिए। तो कहती है, ये सब तूने करवाया है। तो पुलिस लिन को पकड़ के ले जाती है। गाँव ये सब देख लेता है तो कॉल करके आता है, इस एंजी के बारे में पता करो कि इसका मिस्टर लुयन के साथ क्या रिलेशन है। तब उसे पता चलता है कि एंजी गलती से मिस्टर लुयन की बेबी से प्रेग्नेंट हो गई और उसने ऑलरेडी सर्जरी भी करवा ली। तो कहता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक एम्प्लॉयर को बताती है कि तुम्हें गाँव ने बुलाया है। वो कंफ्यूज थी, गाँव कौन। उसकी कलीग फ्रेंड बताती है कि गाँव लू फैमिली के थर्ड यंग मास्टर है, प्रेसिडेंट लू का हाफ ब्रदर। वो जैसे अंदर आते उसे देख के हैरान। फैंग, वो कहता, हाँ तुम मुझे गाँव भी बुला सकती हो, फैंग मेरा पेन नेम है। तो कहते, तुम वापस कब आए। पिछली बार हम एक ट्रिप पे मिले थे 5 साल पहले। गाँव कहता, याद है हमने साथ में एक बिल्ली के बच्चे को बिछाया था। तो कहती, हाँ उसकी चोट लग गई थी पैर में, वो बहुत रो रहा था, अब कैसा है। गाँव कहता है, उसे मेरे फ्रेंड ने अडॉप्ट कर लिया, अब वो बढ़िया है, बहुत मोटा ताजा हो गया है। तो वो हंस पड़ती है, अच्छा। वो पूछता है, क्या तुम किटन पालोगी। अपनी बेली पे हाथ रख के कहती है, हाँ बस थोड़ा सा और वेट कर लो। तो कहता है, मुझे तुमसे एक नेकलेस डिजाइन करवाना था। वो पूछती है, हाँ मैं कर दूंगी, पर किसको देना है। तो कहता है, अपनी मॉम को, सिंपल और एलिगेंट बनाना। तो कहती है, सॉरी मैं नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो। और उठ के जाने लगी थी।
वो कहता है नेकलेस की बात तो बात की थी, मुझे तो कुछ और जरूरी बात करनी थी। और क्लोज आने लगता है कि जब से हम पिछली बार से मिले हैं तब से मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। उसी टाइम पे मिस्टर लुएन ने आके सुन लिया था, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तो कहता है ब्रदर हम कितने टाइम बाद मिले हैं। मिस्टर लुएन गुस्से से कहता है अगर तुम्हें प्यार वाली बातें करनी तो बाहर जाकर करो। तो कहती है नहीं बॉस ऐसा नहीं है, सुने बिना भाग गया था। गाओ कहता है किस दिन साथ में खाना खाएंगे, चला जाता है। मिस्टर लुएन गुस्से से आगे आगे, असिस्टेंट पीछे पीछे। गाओ ने आपकी वाइफ को अकेले मीटिंग रूम में बुलाया, इसलिए आप जेलस हो गए हो क्या। मिस्टर लुएन कहता है तुम इतने वेले हो क्या। तो वो जल्दी से बहाना मार के भाग जाता है। मिस्टर लुएन को याद आता है कि एंजी ने बोला था मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो सोचता है कहीं वो गाओ की बात तो नहीं कर रही थी। रात में वो काम कर रहा था, उसके लिए पॉरिश लेके आती है कि आज जो भी हो उसे गलत मत समझना। गाओ ने सिर्फ काम से रिलेटेड मुझसे कांटेक्ट किया था, पर मैंने हाथों हाथ मना कर दिया, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो कहता है मुझे पता है, पर मना क्यों किया, उसने तुम्हें नेकलेस बनाने को बोला था ना। तो कहती है मुझे नेकलेस के वाला डिजाइन नहीं पता। वो कहता है अच्छा तभी तुम्हारे डिजाइन इतने अच्छे होते हैं, तुम उसी की वजह से सिलेक्ट हुई थी। तो कहती है मुझे लगा मैं सही नहीं हूँ उस डिजाइन बनाने के लिए, आप पॉलिश खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। जाने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है। वो पूछती है क्या हुआ। तो कहता कल से बेबी की एजुकेशन क्लासेस लेनी है। वो ओके बोल के चली गई थी, स्माइल करता है। इनफैक्ट उसने असिस्टेंट को बोला था कि मीटिंग कैंसिल कर दो, वो हैरान इंटरनेशनल मीटिंग है। तो कहता है मुझे एंजी के साथ बेबी प्रेगनेंसी की क्लासेस लेनी है। असिस्टेंट हंसता है बॉस अब तो आप अपने शेड्यूल बदलने लग गए, बात बेबी की नहीं है, बेबी की मॉम की है ना। तो प्रेजेंट में पॉलिश खाता स्माइल करता है, क्या फर्क पड़ता है तुम किसी को लाइक भी करती हो तो, एक बार हमारी शादी हो गई है तो तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर प्रेगनेंसी क्लास में बताते हैं कि हस्बैंड को वाइफ को अच्छे से टच करना है, पीछे से हक करना है ताकि बेबी मॉम डैड दोनों को फील कर सके। जैसे उसके बेली पे हाथ रखता है तो कहती है बॉस हर चीज सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो कहता है डॉक्टर ने बोला पेरेंटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रेग्नेंट वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है देखो उसका हैंडसम हस्बैंड कितने प्यार से बेबी को टच कर रहा है और एक तुम हो। तीसरी प्रेग्नेंट लेडी कहती है मेरा हस्बैंड तो बस अपने फोन में झांके जा रहा है, उसके पास तो जाने का टाइम भी नहीं था। वो लोग कहते हैं इसका हस्बैंड कितना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, कोई सेलिब्रिटी लगता है। वो भी उसको देखने लग गई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना ज्यादा जेंटल होगा। पास्ट का याद करती है जब वो गलती से एक बार उससे टकरा गई थी। तो कहती है सॉरी बॉस, बट वो तो उसकी तरफ देखे भी नहीं चला गया था। प्रेसिडेंट में पूछता है कौन से ख्यालों में गुम हो। फिर क्लास पूरी होते सब उठ के चलने लगे थे। मिस्टर लुएन कॉल पिक करने चाहता है। मॉम आके कहती है मैं तो बड़ा खुश हूँ कि वो तुम्हारे साथ क्लासेस लेने आया है। वो आंटी बोल रही तो कहती है अब भी आंटी क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है ओके मॉम। मॉम कहती है ये हुई ना बात, पर ये कि हमेशा फोन में बिजी रहता है, तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करता है। तो कहती है ऐसा नहीं है, वो अभी मेरे साथ क्लास ले रहा था और वो भी बहुत ज्यादा सीरियस होके, इवन टीचर ने तो उसकी तारीफ भी की है। मॉम पूछती सच में ये नालायक सुधर रहा है। तो कहती हाँ बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। तो मॉम हंसने लग जाती है, चलो वो काम में बिजी है ना तो हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं, और उसे अपने साथ ले गई थी। शॉपिंग मॉल में एंजी को लिन देख लेती है तो अपनी मॉम को शिकायत कर देती है कि इसकी वजह से मिस्टर लुएन ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी है। उसकी मॉम सुनाने लग जाती है तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के फैंस को पटाती हो। और उसकी मॉम की सब चमचियां उसको उल्टा सा बोलने लगी थी। इससे पहले एंजी कुछ बोलती मिस्टर लू की मॉम चाहती हैं खबरदार बकवास की दो, गेस्ट है मैं इसको शॉपिंग करने लाई हूँ। आंटी कहती सिस्टर लॉ मेरा वो मतलब नहीं था, आप अपने बेटे के बारे में सोचो ना, एक बाहर वाले को बचा रही हो। मॉम को गुस्सा आ रहा था तो वो शांत करती है। इतने वहाँ पे मिस्टर लुएन आ जाता है। वो कहते हैं हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। मिस्टर लुएन कहता है तुम लोग जानबूझ के बार बार एंजी को टारगेट कर रहे थे। वो कहते तुम इसको ऐसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम क्या इसको लाइक करते हो। मिस्टर लुएन कहता है हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है तो मैं किसी को भी लाइक करता हूँ, तुम्हें थोड़ी ना बताऊंगा। आंटी कहती है ऐसे बात करोगे, ये तुम्हारी फियांसे है, अगर मैंने तुम्हें उस टाइम पे प्रोटेक्ट ना किया होता क्या तुम आज यहाँ पे होते। मिस्टर लुएन असिस्टेंट को बुलाता है, इन सारी चमचियों की फैमिली के नाम लिख लो, सबके साथ कॉपरेशन तोड़ना है। तो बॉडीगार्ड सबको पकड़ के ले गए थे। आंटी कुछ बोलने वाली थी तो कहता है आपने बचपन में मेरी हेल्प की थी, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं बार बार उस बात का फायदा उठाओगी। और एंजी और मॉम को ले गया था। आंटी कहती है अब भी इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है, लगता बच्चा जिंदा है। तो लिन पागलू तरह हंसने लग गई थी, पक्का इन्वेस्टिगेट कराऊंगी। मॉम कहती ज्यादा तो नहीं हो गया, आखिर तुम्हारी आंटी है। तो कहता है सहने की भी एक हद होती है। फिर जब एंजी कंपनी में थी कोई से फ्लावर बुके भिजवाता है तो कलीग्स पूछने लग जाते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, हमसे छुपा रही हो। वो कहती नहीं नहीं मुझे तो खुद नहीं पता किसने भेजे हैं, शायद गलत एड्रेस होगा। और देखती है उस नोट पे कैट बनी हुई है। कली कहती है कोई पिछले एक हफ्ते से लगातार भेज रहा है, एड्रेस तो गलत नहीं होगा पर नाम नहीं लिखा है, तुम्हें सच में नहीं पता किसने भेजा है।
तो उसे शक होता है कहीं गाँव तो नहीं है। सिर्फ उसे पता है मुझे कैट्स पसंद है। मिस्टर लुएन आता फ्लावर बुके देख लेता है तो असिस्टेंट ने इन्वेस्टिगेशन करवाने पता चलता है कि वो दोनों एक ट्रिप पे मिले थे, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और इस पर गाँव खुद आपकी वाइफ को अप्रोच कर रहा है। वो फ्लावर बुक उठा के घर ले आई थी तो मुंह फुला के बैठा होता है। मुझे भूख नहीं, उठ के चला जाता है। मॉर्निंग मजे से ब्रेकफास्ट कर रही थी तो एकदम से उठ के चलने लगता है कि वो उसके पीछे पीछे भागती है। पता नहीं इस डेविल को हुआ क्या है। कार से उतर के चलने लगी थी, कोई टकराता है, गिरने वाली थी। गाँव पकड़ लेता है। जेलस मिस्टर लुएन आके उसे पकड़ लेता है। गाँव कहता है तुम्हें अपने एम्प्लॉयज की कुछ ज्यादा परवाह नहीं है। तो कहता है तुम्हें इससे क्या। वो चलने लगी थी पर उसके पेट में दर्द होने लगता है और बेहोश आती है तो मिस्टर लुएन उसे गोदी में उठा के भागता है। डॉक्टर चेकअप बताता है रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी। तो बैठा बैठा उसको देखते देखते वहीं सो गया था। तो वो उठ के उसको टच करने लग जाती है। सोता हुआ डेविल नहीं लगता। जैसे आइस खोलता डर के मारे हाथ हटा लेती है। मैंने कुछ नहीं किया। बातों बातों पूछता है तुम क्या गाँव को लाइक करती हो। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, हम बस मामूली फ्रेंड्स हैं। तो वो उसकी क्लोज होने लग जाता है। वो हैरान थी क्या कर रहे हो, बट वो तो बटन दबा रहा था। तुम्हें क्या लगा क्या करूंगा। फिर गाँव उसका हालचाल पूछने आता है। उन्हें हंसते हुए बात करते देख के मिस्टर लुएन जेलस हो गया था। गाँव कहता है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, मुझे पता तुम सिंगल हो, मुझे चांस दे दो ना। मिस्टर लुएन अंदर आ गया था। गाँव कहता है अपने एम्प्लॉय को ब्रेकफास्ट तक दे रहे हो। गाँव चला जाता है तो उसको खाने को देता है। देन फिर वो कंपनी में बिजी था तो आंटी उसको खाना देने आती है। उनके चाहते गाँव आता है। उसे देख के थोड़ा हैरान थी, इतने में नर्स आते तुम्हारा चेकअप होगा एक। गाँव कहता मैं भी चलता। दोनों से पकड़ के लेके जाने लगे थे पर उसे शक होता है चेकअप की जगह नहीं है ये। असिस्टेंट भाग के आके बताता है बॉस आपकी वाइफ की जबरदस्ती सर्जरी करा दी गई। तो भागता है। इनफैक्ट लिन ने गाँव के साथ हाथ मिला लिया था। मैंने झूठ बोला था, मैं तुम्हें कोई लाइक वाइक नहीं करता, मैं बस मिस्टर लो को परेशान करना चाहता हूँ। तुम्हें हर्ट करके मैं उसको हर्ट कर सकता हूँ। उसकी सर्जरी करवाने वाले थे तभी मिस्टर लुएन आना चाहता है। बॉडीगार्ड्स ने सबको कर लिया था। उसे संभालता डरो मत, मैं हूँ ना। और फिर उन दोनों को पुलिस के हवाले करवा देता है। एनजी को हक कर लिया था, घर चलते हैं। देन गोदी में उठा के घर ले आता है। जैसे बेड पर उठा के चलने लगा तो हाथ पकड़ लेती है डर के मारे। तो उसके लिए पानी लेके आता है। मैं हूँ ना। वो कहती थैंक यू पर सॉरी, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, आगे से केयरफुल रहूंगी, बेबीज को हर्ट नहीं होने दूंगी। वो कहता मेरे लिए सिर्फ बेबीज नहीं तुम भी इम्पोर्टेंट हो। और कन्फेस कर देता मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और वो भी बेबीज की वजह से नहीं, उसे किस करने लगा था। तो कहती तो बॉस मेरा रियल हस्बैंड बन गया, उसको हक कर लेता है। देन नेक्स्ट सीन में बेबीज के लिए कपड़े बाय कर रही थी। मिस्टर लुएन तो पूरा मॉल बाय कर लेता है और कहता है हस्बैंड बोलो। वो हस्बैंड बोल के ब्लश करने लगती है। रास्ते में स्टेप सिस्टर मिल जाती है। वो उसको बॉयफ्रेंड कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड अभी तक रिच होने का नाटक कर रहा है और खुद अमेरिका शो ऑफ करने लगे थे। मिस्टर लुएन कॉल करके उसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। तो हंसने लगा था तू क्या सच में सीईओ है। जैसे उसको कॉल आता है उसके होश उड़ जाते हैं। उनको पता चलता है कि ये तो मिस्टर लुएन है। लो ग्रुप के सीईओ उनके फटके चार हो गई थी तो माफी मांगने लगते हैं बट एनजी माफ नहीं करती। उसकी मामा के सॉरी बोलती है तो कहती है आप अंकल को डाइवोर्स दे दो, वैसे भी वो लोग हमें नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लुएन उसके लिए सूप बना के लाता है। उसका ब्रदर भी ठीक हो गया था और दोनों मॉम्स के साथ रह रहे थे। जैसे उसको बेबी का रूम दिखाने आता है उसको पेन होने लगा था कि बेबीज बाहर आने वाले हैं। डिलीवरी होती है। नर्स लाके ट्विंस दिखाती है पर वो बेबीज को नहीं अपनी वाइफ को देखने चाहता। पहले दोनों स्माइल करते एक दूसरे कन्फेस करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।